इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे वर्किंग करता है। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया क्या कि साइन इनवर्स साइन यक्स, ठीक है। तो अब देखिए आप, अगर ये साइन जो है इनवर्स फंक्शन, साइन जो है इन्वर्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू आपको पता है, तो यक्स आप जानते हैं इस वाले फंक्शन से यफ इनवर्स ओ यफ ऑफ यक्स क्या होता है, एक्चुअल यक्स होता है कब, जब आपका यफ ऑफ यक्स यफ ओ यफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू यफ, जब यक्स क्या है 1 एंड अनटू बाइजेक्टिव होता है, ये आपको पता है। तो ऐसे ही साइन इनवर्स साइन यक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम आप इसको लिख सकते हैं यक्स, ओके। तो लेकिन यक्स क्या है, अब देखिए साइन साइन का डोमेन यक्स, यक्स हमेशा किसमें पड़ता है, आपका यक्स प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि -π/2 से π/2 तक, ओके। यक्स की वैल्यू क्या होगी -π/2 से लेके π/2 तक। ऐसे ही आप लिख सकते हैं क्या, जैसे ऐसे इसका यफ ओ यफ इनवर्स हो ऑफ यक्स, तो ये भी क्या होगा आपका यक्स ही होगा। तो ऐसे ही अगर हमारा हो साइन ऑफ साइन इनवर्स यक्स, तब क्या होगा, तो देखिए सीधे फिर इसकी वैल्यू यक्स आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे यक्स डोमेन जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्स है ना, जैसे पिछले कल हमने बताया था, तो यक्स की वैल्यू अब यहाँ पे किस में लेंगे -1 to 1, ओके। तो देखो दोनों केस में अंतर है, यहाँ पे यक्स का डोमेन जो है क्या है, यानी कि साइन, देखो साइन आप 30 डिग्री लिखते हैं, डिग्री मतलब क्या है π/6 हो गया, यानी कि तब आप याद रखेंगे कि यक्स की वैल्यू क्या है -π/2 से π/2 के बीच में। अगर ऐसे लिखा है साइन साइन इनवर्स यक्स, तो 1 क्या होता है साइन इनवर्स 1/2 आप लिखते हो, तो याद रखना कि यक्स की वैल्यू क्या होगी -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी, ओके। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम कुछ कन्वर्सन करते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका पहला है, मान लीजिए आपका साइन इनवर्स 1/x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी कोसेक इनवर्स x। ये पहला कन्वर्जन है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, कब, जब x की वैल्यू जो है -1 से ज्यादा हो और x की वैल्यू -1 से कम हो, ठीक है। अभी इसको दिखा देते हैं एक आध। दूसरा ऐसे आप कहेंगे cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, ठीक है। इसकी भी वैल्यू यही जो है आपका रहेगा क्या, x की वैल्यू जो है -1 से ज्यादा और x की वैल्यू -1 से कम। ऐसे थर्ड tan का भी ऐसे कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x, कब, जब x की वैल्यू जो है आपकी क्या रहेगी, x की वैल्यू हमेशा जो है 0 से ज्यादा रहेगी। तो इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक होता है, तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप। जैसे हमने ले लिया क्या, मान लीजिए आपने ले लिया साइन ऑफ यक्स है, तो साइन क्या होता है एक्चुअल 1/कोसेक ऑफ यक्स होता है, ये तो आपको पता ही है, साइन यक्स क्या होता है 1/कोसेक ऑफ यक्स होता है ना। तो इसी का आप हेल्प से आप इसको करेंगे। तो आप ले लीजिए, यहां से हम करते हैं कोसेक यक्स, तो आपका जाएगा क्या कोसेक ऑफ, मान लीजिए कोसेक ऑफ यक्स क्या आ जाएगा 1/sin x, कोसेक x इक्वल टू 1/sin x, ये आपको पता है, इसी का आपने रिजल्ट लिया है, ओके। तो चलिए अब करते हैं, शुरू करते हैं। तो हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू कोसेक ऑफ, मान लीजिए y, x इज इक्वल टू कोसेक ऑफ y लेट कर दिया, ठीक है।
तो 1/x क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1/कोसेक ऑफ y हो जाएगा। और ये क्या होता है, साइन y हो जाएगा। तो 1/x, इसको ऊपर कर दीजिए यही वाला रिजल्ट से, तो दैट इज आ जाएगा क्या, साइन ऑफ y आ जाएगा। तो अब देखिए, जो x की वैल्यू जो है कम है, क्या 1 और 1 से कम है, तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो साइन इनवर्स इधर ले लीजिए 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। ओके, साइन इनवर्स x/y, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू क्या है, कोसेक इनवर्स x है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो कोसेक इनवर्स 1 एक क्या है, x है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/x आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो। जैसे आपको पता है क्या, साइन x इक्वल टू 1/कोसेक x होता है, यानी कोसेक x इक्वल टू 1/साइन x। अब लेट कर दीजिए x इक्वल टू कोसेक ऑफ y। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। तो अब इसको उल्टा कर दिया, 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कोसेक y। कोसेक क्या होता है, साइन y, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x 1/x इक्वल टू y। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसमें देखिए कुछ चीजें हमें ध्यान देना है, इतना तो आप लोगों को पता चल जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हमने डोमेन डिफाइन किया है, इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये कब होता है, हमने बार बार बताया है कि अब आपका देखिए, एक आपका यक्स की वैल्यू यहाँ पे आपका क्या है, -1 से कम ज्यादा है या -1 से कम है, तभी तो है कोसेक। क्योंकि कोसेक का इंटरवल क्या होता है, कोसेक का आपका डोमेन जानते हैं क्या होता है, आर डिफरेंस क्या होता है, -1 से 1 तक होता है ना। और दूसरा यहाँ पे कि अब देखिए 1/x की वैल्यू जब आपका 1 से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या है, जाहिर सी बात है कि 1/x, जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तभी तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए हम इसको लिखते हैं। ओके, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। मतलब सिंपल है कि साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कोसेक इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1/x क्या होता है, सेक इनवर्स x। tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। ओके, तो इसको जो है कुछ रटना नहीं है, मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग अभी आपको बाद में बता दूंगा, आप उससे याद भी रख लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और फार्मूले लिख लेता हूँ, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आपको बताते हैं। अगला ऐसे फार्मूला है आपका, अगला जो है आप लिख लीजिए, साइन इनवर्स -x इक्वल टू होगा माइनस साइन इनवर्स x व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1। दूसरा हो जाएगा cos इनवर्स -x इज, अब देखो cos माइनस में है तो बता रहे हैं cos किस में जानता है, पाई से, पाई माइनस cos इनवर्स x। इसमें भी x बिलोंग तो क्या होता है, -1 to 1 होता है। ये कैसे हुआ है, ये वाला अभी हम दोनों को करके दिखाते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो tan इनवर्स -x, देखिए साइन का क्या होता है, माइनस, साइन जो होता है x किस में बिलोंग करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में, और ये किस में होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो माइनस रहेगा तो इसमें किस में जाएगा, सेकंड में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप tan इनवर्स लिखेंगे तो tan क्या है, फर्स्ट और फोर्थ में आ जाएगा, तो इसका माइनस सीधे पहले हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ x बिलोंग टू r पूरा होता है। फोर्थ काट का काट इनवर्स -x किसमें, इसमें याद रखना है ये सेकंड वाला सेट है, cos cot और sec एक है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स x आ जाएगा, ये भी x बिलोंग्स टू r पूरा होता है। फिफ्थ
कॉट के बाद क्या है, सेक इनवर्स माइनस एक्स है। तो सेक का क्या होता है, ये भी थर्ड कोऑर्डिनेट फर्स्ट और सेकंड में जाएगा, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ एक्स बिलोंग टू आर डिफरेंस -1 to 1 होगा, ठीक है। एंड 6 जो है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है, ये फर्स्ट में और फोर्थ में होता है, तो यानी कि माइनस हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपके क्या हैं, फार्मूला हैं। तो एक को मैं करता हूँ, दो को फार्मूला देखिए। जैसे हमें करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स को दिखाना है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो आप जानते हैं साइन माइनस एक्स क्या होता है। मान लीजिए वाई ले लीजिए, तो साइन माइनस एक्स, अब जानते हैं कि यक्स किस में इन्वर्टेबल होता है, यक्स जो हमेशा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फोर्थ है। किसमें होता है, पहले में होता है और चौथे कोऑर्डिनेट में साइन आपका क्या होता है, होल्ड करता है। तो माइनस है, तो माइनस मतलब किस में जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। माइनस मीन्स किस में चला गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो इसको हम फोर्थ में लेने के लिए क्या जानते हैं, साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये आपको पता चल गया कि क्या हो गया, साइन माइनस एक्स, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना, साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब इनका इनवर्स कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से इनवर्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये आपका देखा गया, तो y वो यहाँ पे आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, y यानी कि माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। ये आपका क्लियर आ जाएगा, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू क्या है, मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स है, तो y अब क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट है आपका, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो गया, तो यानी कि साइन एक्स इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से हमने मान लिया लिया इनवर्स, तो क्या होगा, साइन इनवर्स वाई हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस को इधर करते हैं तो आपका माइनस साइन वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये आपका साइन का हो गया। ऐसे ही आप कास का बना सकते हैं। देखिए कास वाले का, कास वाले का, जैसे कास वाले का है, मान लिया आपको लेना है कास इनवर्स माइनस एक्स, तो हमने इसको मान लिया वाई ले लिया। अब देखिए, आप देखो, आप जानते हैं, पहले देखिए कास, अब देखिए कास किस में होता है, कास का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 से पाई। अब देखिए निगेटिव होगा तो किस में हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो आप जानते हैं cos पाई माइनस एक्स क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट का एंगल, ये क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। आपको पता है साइन cos पाई माइनस एक्स दैट इज माइनस कॉस एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं ना। ओके, तो आप अब इसको करते हैं, ले लीजिए। तो यहाँ से हम ले लें, इसको ले लें, तो इसको क्या लिख सकते, cos ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, इन्वर्टेबल अगर इसमें पड़ रहा है तो cos माइनस वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे
हम y को माइनस पहले लिख दें तो क्या हो जाएगा, माइनस कास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास पाई माइनस वाई भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो अब इनवर्स लगाइए तो पाई माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या है, कास इनवर्स माइनस x, तो पाई माइनस कास इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो आपका आ जाएगा यहाँ से कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ओके, मीनिंग क्या हो गया, जैसे हमने मान लिया लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब देखो माइनस, अब पहले याद रखना है कि कास किसमें किसमें इन्वर्टेबल होता है, तो क्या होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और सेकंड में। तो सेकंड में कास क्या होता है, माइनस होता है, तो हम फार्मूला जानते हैं कास पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो हमने लेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कास वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, इसको इन्वर्टेबल करके तो ए आ जाएगा। अब माइनस को इधर कर दिए, माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और cos y क्या है, इसी फार्मूले से हम लिख सकते हैं पाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो अब इन्वर्टेबल करिए तो पाई माइनस वाई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ से पाई और y की वैल्यू लिख दीजिए कास इनवर्स एक्स यहाँ से, तो ये जाएगा कास और ये आ जाएगा कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। ठीक है, कास इनवर्स पाई माइनस वाई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमें क्या फार्मूले मिल गए, दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट मिल गए। क्या, अरे क्या प्रेजेंट करने लगे जी मेन, हाँ फार्मूले क्या मिल गए, इनको याद रखना है कि साइन माइनस एक्स पाई माइनस एक्स एंड दिस, ये समझ में आ गया ना, नोट हो गया। अगला चलते हैं, यस ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका फार्मूला। पहले इसको इतना समझ जाओ फिर आगे कराते हैं फार्मूला। इतना फार्मूले पहले आप समझ जाइए कैसे क्या क्या हमें रखना नहीं है, कैसे करना है। ठीक है, फिर अगला करते हैं। इन फार्मूलों को पहले समझिए। तो इन फार्मूलों को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ रखना नहीं है, ये आपका ट्रायंगल होता है जो आपने बेसिक पढ़ा है पीजीटी से। मान लीजिए एंगल यक्स है, तो यक्स के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर, ए बेस और ए हाइपोटेन्यूज। ओके, तो आप जानते हैं क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो आप छोटे क्लासों में मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला साइन कॉस टैन कॉट सेक और आपका कोसेक होता है। अब मान लीजिए आपका, ध्यान दीजिए, हमें लेना है साइन इनवर्स 1/x, यही है ना। तो इसको हम मान लीजिए अपने दिमाग में क्या ले लेंगे, y। तो क्या हो जाएगा आपका साइन y इक्वल टू क्या होगा, 1/x आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो साइन y इक्वल टू 1/x। ठीक है, यार चमक कहाँ से रहा है, विंडो से। हम्म ठीक है, तो 1/x और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए, इस वाले ट्रायंगल में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया x। तो ये क्या हो जाएगा पीजीटी से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी एंगल बनाना हो तो बताओ। हमें बनाना है मान लीजिए cos y, तो cos y क्या हो जाएगा बताइए, इसके हिसाब से आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स नहीं हो जाएगा? बोलिए। तो एक कन्वर्जन कोई भी कर सकते हैं। ऐसे आपका मान लीजिए कोसेक लेना था, कोसेक ऑफ वाई क्या आ जाएगा? ये मान लीजिए वाई एंगल है, कोसेक वाई क्या हो जाएगा? पर हाइपोटेन्यूज यानी एक्स अपान 1। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो मीनिंग क्या है? आप किसी का किसी में चेंज कर सकते हैं। कर पाओगे कि नहीं इसको? फिर से समझो कि कोई भी एंगल मान लीजिए आपको दे दिया, हमारे पास क्या है, tan को चेंज करिए, tan इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट इनटू अदर रेशियो, अदर इनवर्स रेशियो इनटू अदर इनवर्स रेशियो। मान लीजिए आपको tan इनवर्स को अदर रेशियो में क्या करना है? कन्वर्ट करना है ना? तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप ऐसे ट्रायंगल बना लीजिएगा, राइट ट्रायंगल, जो पैथागोरस है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल दो, याद रख के। ओके, अब हमने मान लिया y इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो ये एंगल कितना हो गया? y हो गया। तो tan y इक्वल टू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। कोई दिक्कत? tan y इक्वल टू x। और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 1। परपेंडिकुलर बेस और 1, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? x हो गया, बेस क्या हो जाएगा? 1। तो हाइपोटेन्यूज पीजीटी से क्या निकल जाएगा? स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए tan का हो गया, तो बाकी का बताओ साइन का क्या होगा? ऐसे आपका साइन ऑफ y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बोलिए। साइन का हो गया। ऐसे कॉस का हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो y इक्वल टू कॉस क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू कॉट में करना होगा, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 अपान एक्स आ जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक है, y इक्वल टू सेक में लिखना है, सेक इनवर्स क्या होगा? पर हाइपोटेन्यूज अपान बेस, यानी कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कोसेक लिखना है, तो कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। तो देखा आपने ना कि आपको tan का यानी y है ना, tan x क्या है? ये साइन इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स देश देश देश। और आप किसी में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में क्या कर सकते हैं बताइए? चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर पाएंगे? ये समझ में आया ना? तब आगे बढ़ें, बोलो यस, रिप्लाई। ठीक है, तो ये आपका एंगल होगा कि आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इस वाले हिसाब से पहले एक पर क्या बना लेंगे? राइट ट्रायंगल। और ये 10th वाला कॉन्सेप्ट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो पहले क्या करेंगे? जो भी एंगल दे दे, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, जैसे हमें करना है कि tan इनवर्स 2 को कन्वर्ट इनटू ऑल, कन्वर्ट इनटू अदर रेशियो, अदर रेशियो। तो कैसे करोगे? है? तो पहले आप बना लेंगे इसको राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले लिखेंगे क्या? tan इनवर्स 2 इक्वल टू वाई। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan ऑफ y हो गया।
अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कि ये 2 परपेंडिकुलर बेस 1 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 हो गया टीजीटी से। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बताइए कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इसी को कहते हैं ना स्क्वायर रूट 5 तो यानी कि आप जान गए कि क्या tan इनवर्स 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 अपान स्क्वायर रूट, इसमें भी हो जाएगा। ऐसे आप अदर को भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया ना, ये प्रॉपर्टी समझे आप लोग, यस, ठीक है, ओके। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा कि आप क्या करेंगे कि राइट ट्रायंगल बना के उसको ऐसे लिख लेंगे कि दिस इक्वल टू वाई, तो tan आ जाएगा, फिर उसको एक रेशियो को दूसरे में, जैसे 10th क्लास में कराए थे, यहाँ भी आप कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगला, जो एक फार्मूला और बताया था कि आपको दिक्कत हो रही थी याद करने में, तो उनको देखो कैसे याद करोगे। कि ये देखो, आपका था क्या, मैंने बताया था साइन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ओके। tan इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू क्या है, माइनस tan इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब इसके लिए हमने बताया था क्या कि एक सेट में है, ये किसमें है, एक सेट में है, ये तीन एक सेट में है, कौन सा, साइन टेन और कोसेक, इनका जो है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक चलता है। तो इसको रटो मत, यानी ऐसे रखना है दिमाग में, ये आपका क्या होगा, 0 पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू। ये आपका क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका क्या है, फोर्थ। ये जो है देखिए, 0 से पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सभी प्लस होते हैं, सभी एंगल क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और इसमें फोर्थ वाले में आपका क्या हो गया, ये तीनों सेट में क्या होते हैं, माइनस। तो जाहिर से माइनस एक्स लगा है तो किसमें जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में पहले क्या लगा लोगे आप, पहले माइनस लगा लोगे, बात समझे। ऐसे दूसरा सेट था आपका, क्या था, दूसरा सेट था आपका, सेकंड सेट था कॉस इनवर्स माइनस एक्स, एक क्या था, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स है आपका, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब देखिए ये किसमें होते हैं, इसके लिए हमने प्रिंसिपल वैल्यू बताया था क्या, 0 टू पाई, तो 0 टू पाई मतलब क्या हो गया, आप देखो अंडरस्टैंडिंग करो, ये 0 है, एक पाई बाई टू है, और यहाँ पे क्या है, पाई, इसमें प्लस होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस, तो सेकंड में जा रहा है, इसलिए पाई में से इन सभी को क्या किया गया है, माइनस कर दिया गया है। अब समझ में आ गया ना, ये बात थी। तो ऐसे दिमाग में थोड़ा लगा के आप लोग को करना है। तो ये सारना प्रॉपर्टी जितनी समझे, तो अगला करना है, यस, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी देखिए, इनवर्स का, इनवर्स की अगली प्रॉपर्टी, इनवर्स की अगली प्रॉपर्टी बहुत आसान है, आपको करना भी। तो ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये है साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स इजिकल टू पाई बाई टू, ठीक है। दूसरा है tan इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स इजिकल टू आल्सो पाई बाई टू, और थर्ड है sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इजिकल टू आल्सो पाई बाई टू, ठीक है। तो पहला मान लिया आपको प्रूव करना है, फर्स्ट प्रूव करना है, फर्स्ट वाले को प्रूव कर देते हैं। एक बार एग्जाम में आ चुका है एक नंबर में, तो इसलिए आप इसको कर लेना प्रूव। तो ये है, आपको प्रूव करना है क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को हमें पाई बाई टू दिखाना है, ओके। तो इसके लिए आप ले लीजिए, हमने लेट कर लिया, लेट साइन इनवर्स x इजिकल टू मान लिया y, तो उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x इजिकल टू साइन इन y आ जाएगा,
और x इक्वल टू साइन वाई को क्या लिख सकते हैं, cos π/2 यानी 90 माइनस वाई भी लिख सकते हो, π/2 मतलब 90। अब cos को इन्वर्स कर दीजिए तो cos इन्वर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस वाई, और y क्या है आपका cos इनवर्स x π/2 और y क्या है sin इनवर्स x है। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये आपको प्रूफ हो गया है ना। पहले कैसे बताया, लेट मान लीजिए साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ y इक्वल टू x हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस, कॉस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये लिख दिया साइन को लिख दिया कॉस 90 माइनस वाई। तो अब फिर कॉस को इधर ले आ जाइए तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस वाई, और फिर वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे सारे आप प्रूफ कर लेंगे। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला एक हम कराने जा रहे हैं, जिसके आधार पे सारे क्वेश्चन लगेंगे इस एक्सरसाइज के, और बहुत आसान है, इसको याद भी रखना है और सारे क्वेश्चन कैसे करना है वो ट्रिक में भी बताऊंगा भी, ठीक है। तो पहला है, दो तीन फार्मूले हैं उनको देख लीजिए। फर्स्ट फार्मूला है, ये है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज लेस देन 1। ओके, ये आपका फार्मूला है, इसको हमें याद रखना है। ऐसे ही आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड है tan इनवर्स, मान लीजिए x माइनस होता तो tan इनवर्स y होता, तो हो जाता क्या, यही जो माइनस में हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू जो है माइनस हो गया, इसलिए प्लस है, इसलिए इज ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों इस फार्मूले को एक हम प्रूव कर लेते हैं कैसे होगा। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रिमेम्बर रखना, याद रखना है। कोई फार्मूला हो याद रहे या ना रहे, ये फार्मूले दोनों याद रहेंगे, ठीक है। तो जैसे है, अब इसको प्रूव करना है, एक को मैं प्रूव करता हूँ, पहले को कर रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास है tan इनवर्स x को हमने मान लिया थीटा, और tan इनवर्स y को मान लिया फाई। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा, हमें देखिए, थीटा प्लस फाई हमारा tan ले लिया, tan ऑफ थीटा प्लस फाई क्या होगा फार्मूला, क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन फार्मूला में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा tan फाई। कोई दिक्कत नहीं। और tan थीटा क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर करेंगे tan थीटा तो x आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा tan फाई y आ जाएगा, अपन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा, और इधर tan इनवर्स कर दीजिए, यानी कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन, उल्टा लिख दिया, सॉरी x माइनस वाई, x प्लस, हाँ ठीक तो है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा, थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो tan इनवर्स, अब थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, फिर से देख लो कैसे बताएं। लेट कर लिया tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स y इक्वल टू फाई, तो क्या होगा tan थीटा प्लस फाई, फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है tan थीटा tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई। अब tan थीटा को आप x से लिख सकते हैं, इसको y लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ tan को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे लिख दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई, ऐसे सेकंड आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसी पे एक क्वेश्चन आप करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन
लेते हैं, क्योंकि ये फार्मूला आपको याद रखना, तो कैसे इसका यूज करना ये हम देखते हैं। और जितने आप फार्मूला यूज करेंगे उतने आपको याद होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व यानी सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। मान लिया ले लिया हमने साइन इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताओ क्या होगी। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, तो देखो सीधे फार्मूले में सिंपल लिखा है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ऐसे tan इनवर्स लिख दिया, तो सीधे आप फार्मूला लगा लेंगे, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2 अपान 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, तो दैट इज क्या आ जाएगा tan इनवर्स। अब एक सॉल्व कर लीजिए, तो 2 3 5/6 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 6 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 5/6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 5/6 1 हो जाएगा, तो ये कितना होगा tan इनवर्स 1, और 1 की वैल्यू कितनी होती है 5/4। कुछ समझ में आ गया सॉल्व। जैसे भाई tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 1/2 है, सीधे इस फार्मूले में है, तो क्या हो गया tan इनवर्स इन दोनों का x मान लीजिए, इसे y, तो 1/3 प्लस 1/2 अपान 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अरे 2 3 5 5/6 हो जाएगा, और नीचे भी करेंगे तो 5/6, एक कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितने का होता है 5/4 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए फार्मूले का कितना अच्छा यूज हो गया, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं आसान सा, तो उनको देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई, मान लिया हमने दे दिया साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स, मान लीजिए हमने ले लिया इसका भी 1/2, ओके, और प्लस tan इनवर्स मान लिया मैंने लिया 1, इसकी वैल्यू हमें बताना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यानी सॉल्व द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, यहाँ से हमें लगाना है। तो देखिए अब यहाँ पे साइन भी है, कॉस भी है और tan भी है, लेकिन हमें फार्मूला कन्वर्जन करने आता है। क्या फार्मूला था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x y, ये हमें कन्वर्जन आता है। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्री को एक ही में tan में चेंज करेंगे, जो अभी बेसिक बताया था। तो साइन को करेंगे इसको, तो क्या होगा, पहला साइन इनवर्स 1/2 को tan में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ए मान लिया एंगल कुछ ले लिया हमने, वाई ले लिया, तो ए इक्वल टू वाई हो गया, तो यानी कि क्या हो जाएगा साइन वाई इक्वल टू 1/2 हो गया, है ना। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2, तो बेस क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो यानी कि आप कहेंगे क्या, क्या साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/√3, ये पहला हमारा tan भी चेंज हो गया। ऐसे ही दूसरा अब cos का करिए, दूसरा क्या है cos इनवर्स क्या है 1/2, ए भी है, इसको चेंज करिए, तो cos 1/2 इसका भी बनाएंगे, तो ऐसे राइट ट्रायंगल इसका भी बनाइए। मान लीजिए इसको हमने जेड ले लिया, तो एंगल जेड है, तो ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 2, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे cos का tan में करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, tan क्या होगा √3/1, यानी कि √3 आ जाएगा, यानी कि cos इनवर्स 1/2 क्या होगा इस tan इनवर्स √3। अब हमारे पास देखिए
ये अब हमारे पास सारे एंगल साइन वाला और कॉस वाला कितने हो गए, tan में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ करते हैं, यहाँ देखिए, तो यहाँ जाएगा tan इनवर्स, क्या हो गया, साइन का कितना बन गया 1/√3 प्लस tan इनवर्स कितना आ गया आपका √3 और प्लस tan इनवर्स आपका मान लीजिए 1 है। अब इन तीनों को सॉल्व करना है, तो दो को पहले कर लीजिए, तीसरा बाद में कर दीजिए, आसान सा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इंटू √3, यानी कि क्या है tan x प्लस tan y, क्या होता है tan x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस 1/√3 इंटू √3 हो गया, प्लस tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, दैट इज क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या होगा 1 प्लस 3 अपॉन √3 हो गया। ओके, देखो ये क्या हो जाएगा, a इससे कैंसिल हो जाएगा, √3 ये क्या हो जाएगा 3 यहाँ जाएगा तो 3 होगा, 3 प्लस 1 अपॉन √3। अब यहाँ पे करिए तो यहाँ से a 3 से क्या होगा कैंसिल, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 प्लस tan इनवर्स आपका क्या हो गया tan इनवर्स 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आ गया tan इनवर्स 1/0 आ गया, जो भी है 1/0 आ गया, और प्लस tan इनवर्स आपका 1 आ गया। और tan इनवर्स 1/0 क्या होता है π/2, समझे, tan 90 की वैल्यू क्या होती है π/2, और इसकी वैल्यू क्या हो गई π/4, तो आंसर कितना आ जाएगा 3π/। ओके, तो एक क्वेश्चन लगाने का मेथड है। मैं समझता हूँ कुछ समझ में आ गया आपको, यस।